हमारे बहुत से साधक पूछते हैं कि जब प्रिया प्रीतम दोपहर को विश्राम करते हैं 3 घंटे के लिए, उस समय सखियां क्या करती हैं? क्या वो भी विश्राम करते हैं? नहीं, सखियों को विश्राम, प्रिया प्रीतम विश्राम करते हैं, सखियों को विश्राम मिल जाता है। प्रिया प्रीतम आरोगते हैं, सखियां तृप्त हो जाती हैं। अति विचित्र, अति अद्भुत है प्रेम गति, जाको और न छोर, खाए कोई और ही और तृप्त भय को और। ये बड़ा विचित्र यहाँ का नियम है। यहाँ की बातें सुनकर ब्रह्मा जी भी दांतों तले उंगली दबाए, गजब का खेल है। ब्रह्मा की सृष्टि में जो खाएगा उसी का पेट भरेगा, दूसरे का नहीं। लेकिन यहाँ तो बड़ा विचित्र, हमारी किशोरी जी, सखियों को प्यास लगती है तो किशोरी जी को जल पिला दो, सखियों की तृप्ति। प्रिया प्रीतम विश्राम में है तो सखियों को विश्राम मिल रहा है। इनका तो यही विश्राम है, क्या कि बस प्रिया प्रीतम की सेवा एक क्षण भी छूटे ना, दिन रात हम उनकी सेवा करते रहे। सेवा करने से इनकी बैटरी चार्ज होती है, थकती नहीं। इनके शरीर हमारी तरह से पंच तत्व के नहीं है। जिस तत्व की हमारी आत्मा है ना, उसी तत्व के परमात्मा, उसी तत्व की सखियों के शरीर है। हमारा शरीर तो पंच तत्व का है, इसमें तो विकार है। सखियों का शरीर पंच तत्व का नहीं, आत्म तत्व का। उनकी आत्मा ही शरीर के रूप में कह लीजिए। हमारी आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, लेकिन सखियों की आत्मा और सखियों का शरीर जड़ है। सखियों की आत्मा जैसे चेतन, ऐसे सखियों का शरीर भी चैतन्य है। ये कहिए कि सखियों की आत्मा कृष्ण का रूप है और सखियों का शरीर राधा का रूप है। हर सखी राधा कृष्ण है, हम लोग माया कृष्ण हैं। हमारा शरीर मन ये माया का बना है और आत्मा परमात्मा स्वरूप है। हमारी आत्मा कृष्ण है और हमारा शरीर माया है। तो हम कौन हो गए? हम माया कृष्ण हैं। शरीर माया और आत्मा कृष्ण रूप है। लेकिन सखियों का शरीर राधा और आत्मा कृष्ण रूप है। हम लोग माया कृष्ण हैं और सखियां राधा कृष्ण है। अर्थात उनका शरीर, उनका मन राधा तत्व से निर्मित है। वो महाभाव स्वरूप है और उनकी आत्मा तो कृष्ण रूप है। सबकी आत्मा, गीता में कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत है सनातना। ये आत्मा मेरा अंश है। जैसे हमारी आत्मा भगवान का अंश है, ऐसी सखियों की आत्मा भी भगवान का अंश है। फिर हम में सखियों में अंतर क्या? बस अंतर इतना है, हम भौतिक शरीर में रहते हैं, माया के बने शरीर में है आत्मा। लेकिन सखियों का शरीर माया से निर्मित नहीं, राधा तत्व से उनका शरीर बना है। वो राधा कौन है? तो महाभाव स्वरूपणी प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। तो राधा का शरीर प्रेम तत्व है। अर्थात सखियों का जो शरीर है वो भाव तत्व से, वो भाव देह है। जैसे स्वप्न में आप अपने आप को देखते हैं, आप सपने में घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, स्वप्न में वो कौन सा शरीर है? ये शरीर तो आपका सो रहा है। तो सपने में कौन सा शरीर है? तो सपने में है मनोमय शरीर, मन का बना हुआ शरीर है। तो सपने में हमारा मन ही शरीर बनता है और जागृत अवस्था में ये माया का शरीर, ये पंच तत्व का। सखियों का शरीर जो राधा तत्वों से निर्मित है, वो भाव रूपणी है, महाभाव स्वरूपणी है सखियां। इसलिए राधा की काय विभू स्वरूप है। राधा में सखियों में कोई अंतर नहीं, इतनी एक है। जैसे हमारे मन में इच्छा होती है रसगुल्ला खाएं, लेकिन मन तो खाता नहीं, खाती है जीभ और भरता है पेट और आनंद आता है मन को। तो सखियां तो मन स्वरूप है, इच्छा स्वरूप है। इसलिए महावाणी जी में कहा है कि प्रिया शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनूप। ये वृंदावन शरीर है और राधा कृष्ण ये उसमें दो आत्मा है एक शरीर में। और सखियां क्या है? वो उनके अंदर रहने वाली इच्छा शक्तियां हैं। तन कहा कि प्रिया शक्ति आह्लादनी पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगे और इच्छा सखी अनूप। जैसे शरीर है ये वृंदावन, आत्मा के दो रूप है, ज्ञान और आनंद। तो आनंद स्वरूप राधा है, ज्ञान स्वरूप श्री कृष्ण है। तो आत्मा के दो गुण हैं, आनंद और ज्ञान, चेतना और आनंद। तो ये शरीर वृंदावन है, इसमें आत्मा अर्थात राधा कृष्ण
और इसमें जो मन है वो सखियां हैं। मन की जो इच्छा वृत्तियां हैं वो इच्छा वृत्तियां ही सखियों के रूप में बाहर लीलायमान है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।